साथियों, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सही फैसले और सही बात पचती नहीं है। दुनिया आपसे दूर जाए या पास आए, मगर आपको सही फैसले और सही बातों से दूर नहीं जाना है। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस की तरफ। नमस्कार, मैं ईशुचाक आप सभी का स्वागत करता हूं भारत स्टडी पॉइंट की 3 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, आज के करंट अफेयर सेशंस के सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में सीधे रूप से यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। 10 से 15 मिनट के करंट अफेयर सेशंस को पूरा लेने के बाद अगर आपको आज की करंट अफेयर सेशंस की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की करंट अफेयर सेशंस के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज की करंट अफेयर सेशन का पहला क्वेश्चन है, किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना, ध्यान सुनिएगा। किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राजू। यह है डॉक्टर एस राजू। चलिए हम इसी क्वेश्चन पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, उनको देखते हैं। ये है आज की करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर एस राजू भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीएसआई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वह आरएस गारखल स्थान लेंगे जो 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इससे पहले राजू जीएसआई मतलब कि भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सर्वेक्षण मुख्यालय में अतिरिक्त महानिर्देशक और राष्ट्रीय प्रमुख मिशन 3rd और 4th के पद पर थे। ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आज की करंट अफेयर सेशन का 2 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक क्रूज शिप ने किस देश की अपनी यात्रा की? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक क्रूज शिप ने किस देश की अपनी यात्रा की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन की। इसी के साथ साथ देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 नंबर क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह 100% इलेक्ट्रॉनिक क्रूज शिप है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, यह क्रूज जहाज 7500 किलोवाट घंटे की विशाल आकार की समुद्रीय बैटरी द्वारा संचालित किया गया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट, यह जहाज 16 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा और इसमें करीब 1300 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। ये तो आपको पता ही होगा, चीन की राजधानी बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बना है? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। कौन सा भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बना है। इसी के साथ साथ देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह है 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सब्जी का शीर्ष उत्पादक राज्य बना है। ठीक है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, 2020 से 2 साल के बाद 2021-22 फसल वर्ष में उत्पादक में 10 लाख टन के अंतर के साथ पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर गिराकर अपना पहला स्थान प्राप्त कर रहा है। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशंस का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन NABH के नए अध्यक्ष बने? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। कौन NABH के नए अध्यक्ष बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महेश वर्मा। ये है महेश वर्मा। इसी के साथ साथ देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति
महेश वर्मा को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर वर्मा पद्मश्री के साथ साथ डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। इसी के साथ साथ लास्ट पॉइंट है, उन्हें राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी मिला है। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज की करंट अफेयर सेशन का नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन से, निम्न में से किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभांकर, जर्सी और गान लॉन्च किया। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। निम्न में से किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभांकर, जर्सी और गान लॉन्च किया। इमेज देख के आप समझ गए होंगे। ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर ने। ये हैं अनुराग ठाकुर। इसी के साथ साथ देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 5 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, थीम सॉन्ग को कन्नड़ रैपर चंदन शेट्टी ने कंपोज किया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, थीम सॉन्ग को कन्नड़ रैपर चंदन शेट्टी ने कंपोज किया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कर्नाटक में 24 अप्रैल से 3 मई 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, देश भर में 20 खेलों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 4500 एथलीट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में भाग लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए चलते हैं इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर का 6 नंबर क्वेश्चन। किसने 12,325 करोड़ रुपए में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। किसने 12,325 करोड़ रुपए में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया। इमेज देख के आप समझ गए होंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक ने। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 6 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सिस बैंक की स्थापना 3 दिसंबर 1993। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सिस बैंक के अध्यक्ष श्री राकेश मखीजा। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन से, हाल ही में किस राज्य की पर्वतीय घाटी में बड़े पैमाने पर जंगल की आग देखी गई है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य की पर्वतीय घाटी में बड़े पैमाने पर जंगल की आग देखी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। कितना प्यारा हिमाचल प्रदेश है। इसी के साथ साथ चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये है 7 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका पहला पॉइंट है, नाटी। नाटी हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है और साथ ही साथ यह सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये आज की करंट अफेयर सेशन का 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्पोर्टर्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। किस राज्य सरकार ने स्पोर्टर्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर सरकार ने। ये मणिपुर के मुख्यमंत्री। इसी के साथ साथ चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये है 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, जिसमें मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल और मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये है आज की करंट अफेयर सेशन का नेक्स्ट और 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 अप्रैल को।
अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल के संस्थापक जेला लेपमैन। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल की स्थापना 1953 ज्यूरिखा स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसी के साथ साथ लास्ट पॉइंट है इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल हेडक्वार्टर वेसल स्विट्जरलैंड में है। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।